हेलो फ्रेंड एवरीवन, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आज एक ऐसे टॉपिक पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। वो टॉपिक है हाथरस गैंगरेप केस, जो बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। मैं इस केस का जो है लीगल पॉइंट यानी लीगल व्यू क्या कहते हैं और प्रशासन यानी प्रशासनिक दबाव में आकर क्या रिपोर्ट फाइल की जाती है, मैं उससे सारी चीज़ों के अवगत, सारे तथ्यों सारे अवगत में आपके सामने आज इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी और बहुत ही बारीकी डिटेल के साथ इस केस का हम पोस्टमार्टम करेंगे। तो आइए दोस्तों, अभी तक जो हमारे चैनल जो है ऑनलाइन लॉ क्लासेस चैनल है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बेल आइकन घंटी प्रेस करने पर कोई भी वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, मैं आज ये टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूँ। टॉपिक है रेप, यानी कि जो है बलात्कार यानी मनुष्य बलात्कार करता है। ये कहा जाएगा कि अपने जो है लिंग की किसी सीमा तक स्त्री की यौन मुख या मूत्रनली या गुदा में एंटर करता है या उसे किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है। ठीक है। और बी कहता है किसी वस्तु यानी कोई भी थिंग हो, और इसके बाद में कहा कि या शरीर के किसी भी पार्ट हो जो लिंग नहीं है, स्त्री की योनि या मूत्रनली या गुदा में किसी सीमा में प्रवेश करता है, किसी सीमा में, या उसे अपने किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसे कराता है। सी कहता है स्त्री के शरीर के किसी अंग से इस प्रकार का हस्ताक्षर करता है जिससे कि स्त्री की यौन मूत्रनली गुदा या शरीर के किसी अंग में प्रवेश किया जाता है या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है। डी कहता है अपने मुख की स्त्री की यौन गुदा मूत्रनली पर लगाता है और उसे अपने किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसे करने के लिए कहता भी है। तो ये होता है कंडीशन जो है। अब इसमें होता है कि 7 कंडीशन दिए गए हैं। वो 7 कंडीशन क्या है कि जो अगर 7 कंडीशन फुलफिल होते हैं तो रेप होते हैं, अगर 7 कंडीशन फुलफिल नहीं होते हैं तो रेप नहीं होते। और 7 कंडीशंस में क्या दिया गया है? पहला है कि उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध, यानी क्या है, उस स्त्री की जो है यानी अगेंस्ट हर विल जो है उस स्त्री के जो है इच्छा के विरुद्ध हो, उस स्त्री की सम्मति के बिना है, उस स्त्री ने क्या है कहीं कोई कंसेंट नहीं दी हो। तीसरा कहता है उस स्त्री की सम्मति से, जब उसकी सम्मति उससे या किसी ऐसे व्यक्ति जो वो हितबद्ध हो, मृत्यु या उपात भय डालकर, यानी कोई ऐसी सम्मति प्राप्त करता है या मृत्यु या तो आपको जान मारने की धमकी देता है या गंभीर चोट पहुंचाने के लिए आपको धमकी देता है, भय डालकर जो है कंसेंट को प्राप्त कर लेता है। चौथी बात कहता हूँ उस स्त्री की सम्मति, जबकि वो पुरुष जानता है, क्या जानता है, पुरुष उस स्त्री का पति नहीं है, जो स्त्री है उस स्त्री का पति नहीं है, और उस स्त्री की इसलिए सम्मति दी क्योंकि वो विश्वास करता है कि उस जो है कि ऐसे पुरुष के साथ वो विवाह कर लेगा। ऐसे जो पुरुष जो है इसे विश्वास दिलाता है, गलत तरीके से विश्वास दिलाता है और उसकी सम्मति को प्राप्त कर लेता है। पांचवें जो है छठी बात कहता है कि जो है पांचवी बात कहता है उस स्त्री की सम्मति, जब ऐसी सम्मति देने के समय जो है वो क्या है, अनसाउंड माइंड है यानी विक्षिप्त है, और उस पुरुष द्वारा व्यक्तिगत रूप से किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कोई संज्ञा सुनकारी है या अस्वस्थकारी पदार्थ सेवन कराने के कारण से वो बात को सहमति दे देती है, यानी कोई नशीला या जो है कोई ऐसी चीज़ खिला देता है, या वो पागल है या अनसाउंड माइंड है और इस तरीके से वो अपने तरीके से कंसेंट प्राप्त कर लेता है। उस कंडीशन में भी नहीं, फिल्मों में अक्सर इसका होता है। और उसके बाद उस स्त्री के सम्मति के बिना, जब वो 18 वर्ष से कम की आयु हो, जो कोई भी स्त्री हो जो उसकी सम्मति वो 18 वर्ष से कम की आयु की हो। और उसके बाद में ये कहा कि और जब वो स्त्री सम्मति में संसूचित करने में असमर्थ हो, अपनी बातें कहने में, जो कन्फेस करने में जो है वो इनकम्पिटेंट हो। और उसके बाद में ये कहा कि इस धारा पर जो यौन में वृद्धि भगोष्ठ में शामिल हो। ठीक है। अब ये 7वां कंडीशन आपके सामने है और इसमें जो है 2 आपके सामने अपवाद है। अपवाद क्या? चिकित्सा जो प्रक्रिया या जो मेडिकल एग्जामिनेशन के तरीके से जो है प्रक्रिया से जो है बलात्कार गठित जो क्या है मेडिकल एग्जामिनेशन करना हो, तभी वहाँ उसको अपवाद मिलेगा। पुरुष का अपनी ही पत्नी के साथ अपनी पत्नी के साथ मैथुन करता है और क्रिया का तो बलात्कार नहीं है, जब वो जो है वो उसकी जो आयु 15 वर्ष से कम है। 2 चीज़ें हैं मेडिकल के लिए बताई, मेडिकल करने के लिए जो है
या वो दोनों आपस में पति पत्नी है और पति पत्नी जो है कि एज की बात बताई वो 15 वर्ष से कम है। और इसके बाद में इसे जो है 376 में जो है दंड की बात कही गई है और 376 जो है डी में वो जो बात करता है वो 376 डी जो है वो गैंगरेप में नहीं, यानी एक से अधिक में जो है समान आशय समान उद्देश्य को जो है सुनिश्चित तरीके से वो कार्य को गठित करते हैं, प्राणी बना के उसके साथ जो भय डालकर या उसके साथ फ्री कर जो उसके कंसेंट ना होकर उसके साथ जो है जबरन उसके साथ एक व्यक्ति उसको सहायता दे देता है या किसी व्यक्ति से करता है, तो ऐसे माना जाएगा कि गैंगरेप हुआ और एक ना करके सभी लोगों ने किया है और उसको जो है उसके साथ पूरी सजा होगी जो 20 वर्ष से कम नहीं होगी, आजीवन कारावास यानी फांसी की सजा भी हो सकती है। जो हाल ही में 2012 में जो निर्भया कांड हुआ था उस कांड के मुताबिक 3 लोगों को जो है फांसी दे दी गई है, ये भी आपके सामने परिणाम है। तो मैं आज ये आपके बाद जो है 376 की बात बारे में बताया और उसके बाद में मैं जब प्रोसीजर में उतरूंगा तो प्रोसीजर क्या कहता है कि प्रोसीजर ये कहता है कि जो एक सवाल है कि सवाल ये आता है कि कब जो है मेडिकल रिपोर्ट जो है, देखिए मेडिकल रिपोर्ट जो है इसमें ये मेडिकल रिपोर्ट ये कहते हैं कि किसी तरीके से बॉडी में जो किसी गुप्तांग पार्ट पे जो है कई तरीके से जो है उससे चोट नहीं पाया गया है और उसके बाद में चोट ना पाने के कारण ये पुष्टि होती है कि इस स्त्री के साथ रेप नहीं हुआ है और उसके बाद फोरेंसिक रिपोर्ट भी आ जाती है कि रेप नहीं हुआ है। तो क्या ये साक्ष्य में रिलेवेंस होगा या नहीं होगा, एविडेंस में ये रिलेवेंस होगा कि नहीं होगा, इस पर मैं बताना चाहता हूँ कि ये मात्र एक जो है कोरोबोरेशन एविडेंस है। ये मेडिकल रिपोर्ट की एक जो एविडेंस है मात्र उसे संकेत करता है और उसकी तुलना की बात करता है, कहीं ना कहीं उसके जो है कोरोबोरेशन की एविडेंस है और इस तरीके से जो है ये जो मेडिकल रिपोर्ट है ये कमजोर साक्ष्य यानी वीकर एविडेंस है, इसे जो है डिक्लाइन भी किया जा सकता है, यानी इसे डिक्लाइन किया किसी तरीके से स्पर्म नहीं मिले हुए, अगर वो 2-3 दिन के बाद में क्या नाम मेडिकल कराया जाता है तो ये 1 हफ्ते के बाद कराया जाता है, या कोई कपड़े में किसी तरीके से कोई डीएनए नहीं मिले हो या कहीं बाल हो या नाखून हो या ऐसी कोई चीज़ है जो उसको मिल नहीं रहा हो, तो इस तरीके से नहीं माना जाएगा। यानी तुकाराम वंशज महाराष्ट्र वाले केस में जो है ये केस में स्पष्ट हो गया कि स्त्री की मात्र जो स्टेटमेंट्स अगर दे देती है कि मेरे साथ जो है बलात्कार किया गया है तो उसकी बयान ही सफिशेंट है, यानी उसके बयान ही सफिशेंट है, उसके बयान पर्याप्त है, यानी इसीलिए जो है एविडेंस के जो सेक्शन 140A में जो है उसे जो है क्या है सेल्फ प्रेज्यूम यानी मान लिया जाएगा कि ये बात सत्य है, ठीक है। तो ये पुलिस ने पहली जो है रिपोर्ट में उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये फेल हुआ, ये लगता है कि पुलिस ने जो है कहीं ना कहीं कानून में उन्होंने निग्लिजेंस की है, उपेक्षा की है, कानून की पूरी तरीके से उसने जो है अक्यूज को जो है बचाने की साजिश की है। फिर उसके बाद में ये कहा जाता है कि जो है युवती ने सीओ को जो बयान दी है वो बयान देने के बाद में क्या था, बयान देने के बाद में सीओ ने जो है 3 अभियुक्तों को जो है गैंगरेप के धारा बढ़ाकर उनको अरेस्ट करते हैं और जेल भेजते हैं। जेल भेजने का तात्पर्य ये हुआ कि युवती के बयान जो है क्या नाम है युवती के बयान जो दर्ज हुआ है वो दर्ज होने के तात्पर्य ये होता है कि युवती का जो बयान लिया गया है वो अगर वो जिंदा होती तो 157 में कोरोबोरेशन होता और वो जिंदा नहीं है, वो मर चुकी है तो 32(1)(a) के दिन डाइंग डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग जो ये मान लिया जाएगा कि वो जो है डाइंग डिक्लेरेशन के तहत वो पुष्टि होता है कि उसके साथ रेप हुआ है। तो आप कहीं किसी तरीके से उसे बचा नहीं सकते हैं, अक्यूज को पुलिस भी बचाए या फोरेंसिक रिपोर्ट भी बचाए या सीबीआई भी बचाए, लेकिन कानून इसको बचा नहीं रही। कानून जो है अभियुक्त को किसी तरीके से बचा नहीं पा रही है और वो उसे रेप मानती है। अब एक तरीके से स्टेट गवर्नमेंट जो है उसे जो है किसी तरीके से कहीं ना कहीं उसको संरक्षण दे रहा है अक्यूज को। अब बात करते हैं कि जो उसके परिवार वालों के लिए जो है नार्को एनालिसिस कराने की बात हो रही है कि उसके परिवार वालों के साथ जो है नार्को एनालिसिस कराया जाएगा। यानी नार्को एनालिसिस का ये कानून ये है कि आर्टिकल जो है 20 के सब आर्टिकल 3 में ये बात कही गई है
कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन जो है इंक्रिमिनेशन की बात कही गई है। उसमें ये है कि इंडिया और अमेरिका का जो है दो कंसेप्ट है। इंडिया में ये है कि अभियुक्त को ही उसमें कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा? अभियुक्त को ही सेल्फ इंक्रीमेंट है कि वो अपनी बातों के जो है 161 के तहत जो है बयान दे या ना दे, वो उस पर जो है बात नहीं किया जाएगा, मजबूर नहीं किया जाएगा, कितनों भी टॉर्चर लाइबिलिटी किया जाए, लेकिन वो दे या ना दे उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, कि ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात है, वो दे या ना दे ये उसके ऊपर डिफेंस करता है। वो ट्रायल की बात थी कि 313 में जाएगा, लेकिन ये जो प्री ट्रायल में जो है इसे जो है इसको जो है 161 के तहत यानी अभियुक्त को माना गया। फिर उसके बाद में आया कि 161 में जो है 100 CRPC 161 और 20(3) से क्या इसका रिलेशन है। तो CRPC 161 में कहता है कि जो है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पुलिस, यानी पुलिस जो है उसका एग्जामिनेशन करता है। किसकी करता है? विटनेसेस की एग्जामिनेशन करता है। तो विटनेसेस कौन होंगे? उनके माता पिता होंगे। क्या उनके माता पिता को नार्कोएनालिसिस कराया जाएगा? अब ये नार्कोएनालिसिस एक ऐसी दवा है, इंफोसिजा दवा का नाम है। उस दवा को खिला देने के बाद, उस दवा की जो इंजेक्शन आती है, इंजेक्शन लगा देने के बाद में तो ये 1, 2, 3 लोग पैनल कमेटी सेलेक्ट होगी और ये पूछेगी कि क्या आपके साथ फला तारीख को ये घटना घटित हुआ है, यस या हाँ या नो। तो उसे कहा जाता है कि कहीं ना कहीं तरीके से ये स्पष्ट प्रमाण नहीं है। नार्को एनालिसिस जो है हमारे संविधान में जो है उसे उसे प्रोहिबिटेड किया है। इस बात को माना है कि ये असंवैधानिक व्यवस्था है। नार्को एनालिसिस असंवैधानिक व्यवस्था है। इससे संबंधित जो है मैं एक केस की बात करूंगा, जो है नंदिनी सतपथी बनाम PL धानी 1978 के केस में आया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 20(3) के अकॉर्डिंग जो है संरक्षण केवल न्यायालय में नहीं बल्कि वहाँ भी प्राप्त हो जाए, CRPC 161(2) के तहत। यानी 20(3) के तहत सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात की तो वहाँ केवल अक्यूज की बात कही गई, और जहाँ एग्जामिनेशन की बात आई वहाँ 161(2) के नहीं 161 में एग्जामिनेशन की जो है किसकी है? विटनेसेस की है। तो वहाँ भी सेल्फ इंक्रिमिनेशन जो है अप्लाई होता है, वो देने के लिए बात नहीं है। उसके माता पिता को अगर कराया जा रहा है, अगर नार्को एनालिसिस कराया जा रहा है तो संवैधानिक दायित्व के खिलाफ है, आर्टिकल 21 के खिलाफ है, आर्टिकल 21 के खिलाफ है। उसके बाद में एक केस आया था, क्या नाम है उस केस का? नाम है सेल्वी बनाम कर्नाटक राज का केस आया था 2010 में। इस केस में ये कहा गया था कि जो नार्को एनालिसिस जो है कराना जो है इसमें जो क्रूरल्टी है, और उसके बाद में क्या कि ये जो है ये इनहोमियन है, और उसके बाद में ये अपमानजनक जो है मिसबिहेवियर है, अपमानजनक बिहेवियर है, और ये आर्टिकल 21 जो है इसे प्रोहिबिटेड करता है। रितेश सिन्हा के केस आया था हाल ही में जो 2019 में आया था। उस केस में ये कहा था कि साक्ष्य के लिए और इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए जो है उसका जो है नार्को एनालिसिस कराया जा सकता है। लेकिन नार्को एनालिसिस जो है ये कराने का मतलब है कि पूरे तरीके से विकास करने की बात है। एक तरफ पूरी की पूरी सारी सिस्टम है, दूसरे तरफ टाइम डिक्लेरेशन की बात है। आज जो लड़की ने बयान दे दी है वो बयान बहुत ही महत्वपूर्ण बयान है। इस बयान के मुताबिक जो है पुलिस मुकर नहीं सकती है, बचा नहीं सकती, क्योंकि लड़की मर चुकी है, उसके साथ बहुत जो है उसके साथ रेप किया गया। रेप करने के बाद में उसके जो है कमर की हड्डी तोड़ी गई, उसकी जीभ काटी गई, और जो है उसके बाद में जो रिपोर्ट ये बताती है कि इसमें कहता है इंजरी टू द क्रेविशियल स्पाइन नेक प्रोड्यूस बाय इनडायरेक्ट वायलेंट जो है ट्रामा एंड इस जो है रिजल्टेड स्क्यूट क्या है द लार्जेस्ट मार्क ओवर द नेक इज कंसिस्ट विथ अटेम्प्ट strangulation but did not contribute to death in this case। ये मेडिकल रिपोर्ट है, ठीक है। मेडिकल रिपोर्ट ये किसी तरीके से जो ऑटोप्सी रिपोर्ट है वो रिपोर्ट जो है रेप नहीं मानती है। अब ये कहते हैं कि फोरेंसिक रिपोर्ट आ जाएगी रेप मानेगा, ये कहीं ना कहीं किसी तरह से प्रमाणित नहीं होता है। लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो बच नहीं सकते। अब ये कहा है कि तीसरी काज है कि जो है नार्को एनालिसिस की बात कही गई।
पीड़िता के बयान के बारे में बात करेंगे और उसके बाद में जो है अक्यूज को जो है क्या संरक्षण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सारी चीज़ों की बात करेंगे। और उसके बाद में मैं खास ये बात बताना चाहता हूँ कि कभी भी मेरे दोस्तों ये बात बताना चाहता हूँ कि मीडिया ट्रायल पर कभी यकीन न करें। मीडिया आपको गलत इन्फॉर्मेशन देती है, तो कभी भी मीडिया के ऊपर यकीन न करें। एवरीवन दोस्तों, मैं फिर कल मिलूँगा पोस्टमार्टम टू केस इन हाथरस गैंगरेप केस के बारे में मैं फिर कल मिलूँगा। दोस्तों मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहे। मैं सियासी के भी बारे में समय समय पर जो ज्वलंत मुद्दा होता है उस पर भी चर्चा करता हूँ, और ख़ासकर जुडिशरी की बच्चों की तैयारी के लिए बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। एवरीवन दोस्तों, मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।